अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, क्या हाल है आपके? ठीक है। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ बीफ निहारी की रेसिपी, जो कि बहुत ही शानदार और लजीज बनती है। कंप्लीट रेसिपी आपको बताएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि कैसे बनती है बीफ निहारी। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो निहारी के लिए हमने 2 किलो बोंग का गोश्त लिया है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे। तकरीबन आधा कप हमने ऑयल डाला है। उसमें 2 मीडियम प्याज काट के इसको हम डार्क ब्राउन फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन नहीं करना है, इसको डार्क ब्राउन करना है। इससे भी निहारी का कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छी तरह इसको फ्राई करें। तो चले जी, माशाल्लाह ब्राउन हो गए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको 3-4 मिनट और फ्राई करेंगे। जब आप देखें कि इसका कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा प्याज का, तो फिर आपने इसमें गोश्त डालना है और उसको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, ये डार्क ब्राउन हो गए। अब इसमें हम गोश्त डालते हैं। पहले हमने इसमें गोश्त डालना है, इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे हम। फिर हम जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आपने डाल देना है सारा गोश्त और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने मीडियम आंच पे फ्राई करना है कि अच्छी तरह गोश्त का कलर चेंज हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह। तो चलिए जी, इसमें अब निहारी मसाला डालते हैं। ये निहारी मसाला आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगा, घर में भी आप बना सकते हैं। उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करके अच्छी तरह फ्राई कर लें। इस जगह पे आपने थोड़ी सी आंच को तेज़ कर देना है और साथ साथ अगर ज़्यादा मसाला पक जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल करना है। ये देखें, हम अब पानी डाल रहे हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करें, इसको और फ्राई करें। एक अदद तेज़ पत्ता लेके इस पर डाल दें। ये देखें, माशाल्लाह। अभी से आप कलर देखें कि इसका बहुत ही बेहतरीन कलर निकल आया है। तो चले अब इसमें हम बाकी बूंद शामिल कर देंगे, हड्डियाँ वगैरह। ये देखें जी, ये सारी शामिल करके इसको 2-3 मिनट इसको भी अच्छी तरह फ्राई करके मिक्स कर दें। वीडियो आपने पूरी देखनी है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना, कि आपको पूरी रेसिपी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। और आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चले माशाल्लाह जी, ये फ्राई हो गया। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी आपने तकरीबन इतना डालना है कि सारा गोश्त पानी के नीचे छुप जाए। ये देखें जी, ये अभी थोड़ा सा और डालेंगे पानी। बस इतना आपने पानी डालना है। अब इधर इसकी आंच फुल कर देनी है कि इसको एक बॉईल आ जाए। तो फिर हम इसको ढक्कन रख के तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम हल्की आंच पे गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे। तो चले जी, बॉईल आ गया है। अब हम इसको ढक्कन दे के 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 2 घंटे बाद मिलते हैं। तो चले जी, माशाल्लाह 2 घंटे हो गए। तो अब इसमें हम आटा डालेंगे। आधा कप अपने आटा लेके पानी में मिक्स कर देना है और वो डालना है। ये देखें जी, अब हमने आंच इसकी मीडियम कर देनी है और इसको इतना पकाना है कि इसका घी निकल आए ऊपर। ये देखें जी, बस ये आटा थोड़ा सा मिक्स करके फिर इसको छोड़ देना है। माशाल्लाह, ये देखें जी, हल्की आंच हो गई थी, मीडियम आंच पे हमने इसको छोड़ा तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका घी निकल आया। निहारी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये गोश्त भी आप चेक करें, माशाल्लाह। तो चलें अब इसको डोंगे में डालते हैं। माशाल्लाह, ये देखें जी, तरी हमने निकाल दी थी ऊपर से, वो इसके ऊपर डालेंगे, वो भी आपको दिखाते हैं। देखा जी आपने, बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको ये रेसिपी दिखाई है। बहुत ही शानदार बनी है हमारी रेसिपी। आपने भी इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करना है। और एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, अब इसमें हम तरी डालेंगे। माशाल्लाह। अब अदरक और सब्ज़ मिर्च बारीक कटे हुए वो भी आपने डाल देने हैं। तो हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।